लालू जी भी बात करते हैं, ये तो लोगों को पता ही है। लालू जी लालू जी तो जेल में रहने पर भी जेल से बात करते रहते हैं। नियम चाहे जो भी हो कि जेल से आप बात नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट सबको मालूम नहीं है तो सबसे बात करते हैं। एक सीएम का पूर्व सीएम पर संगीन आरोप। लालू जी भी बात करते हैं, ये तो लोगों को पता ही है। लालू जी तो जेल में रहने पर भी जेल से बात करते रहते हैं। नियम चाहे जो भी हो कि जेल से आप बात नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट सबको मालूम नहीं है तो सबसे बात करते हैं। जेल से चलती है लालू की सियासत। लालू जी भी बात करते हैं, ये तो लोगों को पता ही है। लालू जी तो जेल में रहने पर भी जेल से बात करते रहते हैं। नियम चाहे जो भी हो कि जेल से आप बात नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट सबको मालूम नहीं है तो सबसे बात करते हैं। जहाँ तक ये आरोप लगा रहे हैं, जिन पे खुद आरोप लगा है, पोक्सो कोर्ट ने जांच के लिए आदेश दिया सीबीआई का, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? सृजन घोटाले पे क्यों चुप थे? इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? लालू उड़ाते हैं जेल मैनुअल की धज्जियां। लालू जी भी बात करते हैं, ये तो लोगों को पता ही है। लालू जी तो जेल में रहने पर भी जेल से बात करते रहते हैं। नियम चाहे जो भी हो कि जेल से आप बात नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट सबको मालूम नहीं है तो सबसे बात करते हैं। मेरी पिताजी से बातचीत हुए काफ़ी लंबा अरसा हो गया, अभी तक मेरे पिताजी से बातचीत नहीं हुई है। और जो इस तरीके का नीतीश कुमार जो आरोप लगा रहे हैं, मैं इस आरोप का मैं खंडन करने का काम करता हूं। ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है। वहाँ जेल का जो मैनुअल है, जो जेल का जो रूल्स है, उसको हमारे पिता फॉलो करने का काम करते हैं। रघुवर के राज में जेल में लालू की मौज। लालू जी भी बात करते हैं, तो लोगों को पता ही है। लालू जी तो जेल में रहने पर भी जेल से बात करते रहते हैं। नियम चाहे जो भी हो कि जेल से आप बात नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट सबको मालूम नहीं है तो सबसे बात करते हैं। नहीं, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बातें कही सही कहा है। ये तो संज्ञान में लेना चाहिए, हमारे जो भी अधिकारी हैं उनको संज्ञान में लेना चाहिए। नीतीश के बयान पर रघुवर सरकार बनाम जेल आईजी। नहीं, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बातें कही सही कहा है। मुझे लगता है प्रशासन की चूक है और इससे अभी भी समय है कि प्रशासन इसको गंभीरता से लेकर इस चूक को दुरुस्त करने का काम करे। वो तो राजनीति है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात इस तरह की नहीं हो रही है। इसलिए उन्हें माननीय मुख्यमंत्री को जिसने भी दिया हो ये सूचना, वो शुद्ध रूप से भ्रामक और गलत है। जेल एक सियासी कथा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जी हां, जेल हमेशा से सियासी कथा का केंद्र रहा है, या यूं कहें कि जेल से ही सियासी कथा की शुरुआत होती है और कथा का अंत भी। यह अलग बात है कि इस सियासी कथा के बारे में जानकर भी कभी कभी नेता खामोश रहते हैं और कभी बोलते हैं। मार्च का महीना और साल 2016 याद कीजिए। एक तस्वीर जब वायरल हुई थी, बिहार सरकार में एक मंत्री अब्दुल गफूर की जेल में शहाबुद्दीन से मुलाकात और चाय नाश्ता करती हुई तस्वीर। उस वक्त भी सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ही थे। यह अलग बात है कि उस वक्त आरजेडी साझेदार था और बीजेपी विपक्ष में। उस वक्त बीजेपी ने तस्वीर पर सवाल उठाया था और जेल में मैनुअल के उल्लंघन की बात उठाई थी और सरकार पर आरोप लगाया था संरक्षण का, और बदले में सीएम नीतीश ने सिर्फ जेल आईजी से रिपोर्ट मांगने की बात कह खामोश हो गए थे। आज वही नीतीश कुमार हैं, लेकिन सरकार के साझेदार बदल गए। आरजेडी विपक्ष में है और बीजेपी सरकार में, और इस बार जेल की सियासी कथा को खुद सीएम नीतीश ने ही उजागर कर दिया, ये कहते हुए कि रांची के रिम्स में जिस वार्ड में सजायाफ्ता लालू हैं अभी, वहां से वो फोन पर बेरोक-टोक बात करते हैं और सियासत को कंट्रोल करते हैं। लेकिन नीतीश के इस बयान से सवालों के घेरे में रघुवर सरकार भी आ गई है, क्योंकि जेल स्टेट का सब्जेक्ट होता है। सवाल है कि रघुवर के राज में लालू को पूरी छूट मिल गई है क्या? सवाल यह भी कि नीतीश के बयान पर झारखंड में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ? क्योंकि सरकार में मंत्री सीपी सिंह कहते हैं नीतीश सही बोल रहे हैं, उनका आरोप सही है, और जेल आईजी कह रहे हैं कि नीतीश जी को भ्रामक जानकारी मिली है, ऐसी कोई बात नहीं है।
अब सवाल यह भी कि क्या भ्रामक जानकारी के आधार पर सीएम पद पर बैठा व्यक्ति आरोप लगा सकता है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बातें कही सही कहा है। मुझे लगता है प्रशासन की चूक है और इससे अभी भी समय है कि प्रशासन इसको गंभीरता से लेकर इस चूक को दुरुस्त करने का काम। राजनीति है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात इस तरह की नहीं हो रही है। इसलिए उन्हें माननीय मुख्यमंत्री को जिसने भी दिया हो ये सूचना वो शुद्ध रूप से भ्रामक और गलत है। वो तो रिम्स में जेल से निकलने के बाद किसी भी कैदी को जब हम अस्पताल में इलाज के लिए अन्य कहीं बाहर भेजते हैं तो जिला प्रशासन के हैंड ओवर करते हैं हम लोग उसको, वो जिला प्रशासन की जवाबदेही उसको करना, तो जिनकी सुरक्षा और सारी जवाबदेही जिला प्रशासन की है। जेल आईजी कह रहे हैं कि हमारी जवाबदेही भी नहीं है, लेकिन ऐसी जानकारी भी भ्रामक है जो सीएम नीतीश को मिली है। जवाबदेही जिला प्रशासन की है, जिला प्रशासन सरकार के और सरकार बीजेपी की। बीजेपी बिहार में सहयोगी पार्टी जो सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं, उस सरकार का समर्थन बीजेपी कर रही है। अब सवाल है कि क्या बीजेपी की सरकार में लालू यादव को इतनी छूट मिलती है? हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। अजय आलोक हैं, जेडीयू प्रवक्ता, दानिश रिजवान हैं, हम पार्टी के प्रवक्ता कन्हैया भिलारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और दीनदयाल वर्णवाल रांची स्टूडियो से हैं, झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहला सवाल दीनदयाल वर्णवाल जी, ये सवाल चूंकि आरजेडी से है और होना भी चाहिए और हम कर भी रहे हैं कि लालू यादव मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं क्या लालू यादव के लिए रूल रेगुलेशन कोई मायने नहीं रखता? लेकिन सवाल है कि रूल रेगुलेशन और मैनुअल को पालन कराने की जिम्मेदारी जिस पर है वो क्या कर रहा है? आपकी सरकार क्या कर रही है? और आपकी सरकार में मंत्री सीपी सिंह सच बोल रहे हैं या जेल आईजी सच बोल रहे हैं? सुमित जी, ऐसा है कि अगर नीतीश जी ने कुछ आरोप लगाया है तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं उनको कोई सूचना जरूर मिली होगी। मोबाइल उनके पास है या नहीं है, रखते हैं या नहीं रखते हैं, बात करते हैं या और किसी के द्वारा बात करते हैं, यह तो एक जांच का विषय हो सकता है। पर जिस प्रकार से जेल में रह के महागठबंधन चला रहे हैं, महागठबंधन के कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जाके उनका दंडवत का उनके पास दंडवत हो रहे हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस प्रकार से समर्पण की भावना से लालू जी के पास जाकर महागठबंधन के लिए भीख मांगती है, निश्चित तौर पे कहा जाए आरजेडी भीख मांग रहा है, वो उसमें मत जाइए सर सवाल अभी दूसरा है। नहीं, उसमें मत जाइए। दीनदयाल वर्णवाल जी, सरकार आपकी है और आपकी सरकार में लालू यादव को इतनी छूट मिली है, अपना मानदंड रहना चाहिए, आपकी सरकार में इतनी छूट मिली है, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। इस तरह की बातें ना आए। दीनदयाल वर्णवाल जी, जिला प्रशासन की जवाबदेही है, जेल आईजी कह रहे हैं जिला प्रशासन की जवाबदेही है क्योंकि वो जेल से बाहर हैं। निश्चित तौर पे जिला प्रशासन की होती है और जिला प्रशासन इसको जांच करेगा कि कहीं चूक हुआ है क्या। चूंकि जब नीतीश कुमार जी कह रहे हैं तो कोई न कोई बिना जानकारी के अभाव में नहीं कर सकते हैं, उनको कोई न किसी प्रकार जेल आईजी फिर झूठ बोल रहे हैं, और आपके जेल आईजी फिर झूठ बोल रहे हैं और आरजेडी के लिए और ये लोकतंत्र के लिए आपके जेल आईजी फिर झूठ बोल रहे हैं। लोग जेल से महागठबंधन चलाना। दीनदयाल वर्णवाल जी, आपके जेल आईजी फिर झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं साफ तौर पर कि ऐसी कोई बात नहीं है, सीएम नीतीश कुमार को भ्रामक जानकारी मिली है। आपके जेल आईजी झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जेल प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है और स्थानीय प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है। और चूंकि मैं फिर से कह रहा हूं कि एक मुख्यमंत्री जी को अगर कहीं से आभास मिला है तो निश्चित तौर पे कोई न कोई सत्यता होगी और इसको जांच करेगी सरकार और ऐसे लोगों को दंडित करेगी। अजय आलोक जी, आवाज आ रही है? ठीक है, अजय आलोक जी, आप तक आवाज आ रही है? अजय आलोक जी, हाँ ठीक है। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि मुख्यमंत्री एक आरोप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री, एक स्टेट के मुख्यमंत्री दूसरे स्टेट के जेल मैनुअल के उल्लंघन की बात कह रहे हैं।
जिस स्टेट में ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है। सवाल यह है कि लालू यादव के लिए रूल रेगुलेशन मायने नहीं रखता, आप कहेंगे, और आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन रूल रेगुलेशन पालन कराने की जिम्मेदारी जिस सरकार पर है, क्या हम ना माने कि वो भी फेल है, वहां का सिस्टम भी फेल है? देखिए सुमित जी, मैं ये कहूंगा कि सबसे पहली बात कि लालू जी अभी होटवार जेल में नहीं रह रहे हैं, वो रह रहे हैं रिम्स में, प्राइवेट वार्ड में। प्राइवेट वार्ड में सुरक्षा गार्ड के अलावा डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल, तमाम तरीके के लोग, उनका रसोइया तक अलाउड है वहां पे, एक हेल्पर भी अलाउड है। मुझे एक बात बताइए आप कि आप अपना ट्विटर हैंडल खुद यूज नहीं करते हैं, कोई और आपके बदले में ट्वीट करता है, लेकिन अगर आप उसको ये बताते तो होंगे कि इस विषय पे आप ये ट्वीट कर दो, ये कम्युनिकेशन कैसे हो रही है? 2 घंटे पहले, अभी से ठीक 2 घंटे पहले, ये देखिए 2 घंटे पहले लालू जी का ट्वीट आता है, कंट्री फेड अप विद पैथोलॉजिकल लायर, बिहार विल चेज हिम आउट, प्रधानमंत्री के बारे में। तो ये लालू जी ने किसी न किसी को तो कहा होगा कि अब ये ट्वीट करो। ये कहां से, ये जो संवाद का माध्यम है, ये कहां से आ रहा है? और ये कोई सरकार नहीं रोक पाएगी। किसको रोकेंगे? अस्पताल में ये सब चीज चेक करना पॉसिबल नहीं है। अस्पताल इलाज करने के लिए होता है, लेकिन उस इलाज के बहाने आज वहां से राजनीतिक समीकरण बैठाए जा रहे हैं। इसी बात की चर्चा नीतीश जी ने कही है, और कोई भी सरकार एक अस्पताल को जेल की तरह ट्रीट नहीं कर सकती। तो इसको मैं सिस्टम का फेलियर नहीं कहूंगा, लेकिन माननीय न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। लगातार हेल्थ बुलेटिन में लालू जी का स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है, तो फिर अब देखना चाहिए कि इसके लिए क्या कर सकते हैं। और ये तो कोई पहली बार हो नहीं रहा है, पूरे बिहार में विदित है, हर कोई जानता है कि लालू जी का फोन आता है। दानिश रिजवान बोलिए। डर तब सामने आता है जब कोई इंसान सामने खड़ा नहीं होता है, लेकिन उसकी आहट से खौफ हो जाए, उसको डर कहते हैं। और वो डर आज नीतीश कुमार जी के चेहरे पे दिखाई दे रहा है। आज गया और जमुई की धरती पे नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे दिखाई दिया कि लालू प्रसाद यादव जी का डर कितना है, खौफ कितना है। उनको मालूम है कि लालू प्रसाद यादव जी एक लालूवाद की जो राजनीति और मांझीवाद की राजनीति जो सूबे में चल रही है, उससे कहीं ना कहीं से इनका जो सियासी समीकरण है वो फेल होता जा रहा है। आज ये जेल के ऊपर में सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। 1996 में यही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने आनंद मोहन जब जेल में बंद थे तो समता पार्टी से टिकट दिया था। आज इनको जेल की बातें दिखाई दे रही हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं कि अगर प्रूफ है तो जनता के बीच में लाके सामने खड़ा करें कि किस हिसाब से उन्होंने कह दिया। जेल आईजी स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि हम रेगुलर छापेमारी करते हैं, रेगुलर जांच करते हैं, कहीं से कोई फोन नहीं जाता। वहां तो जेल आईजी को ही झारखंड में जिस पार्टी की सरकार है वही पार्टी और वही मंत्री जेल आईजी को झूठा करार दे रहे हैं। बगल में रांची स्टूडियो में बैठे हुए कैसी निकम्मी सरकार है, कैसी निकम्मी सरकार है कि अपने पदाधिकारियों पर भी भरोसा नहीं है। हर 2 दिन पर लालू जी के वार्ड में जाकर ये छापेमारी करते हैं। बोलिए अजय आलोक जी जवाब दीजिए। चेक करते हैं, ठीक है अजय आलोक जी, आपके खाना तक को चेक करते हैं। ठीक है दानिश रिजवान हो गया। अजय आलोक जी अब 1 मिनट, अब दानिश जी जरा चुप हो जाइए। डर मुझे बता रहे हैं दानिश रिजवान, नीतीश कुमार को डर बता रहे हैं। डिबेट हो रही है लालू जी के ट्वीट पे, लालू जी के जेल पे मोबाइल होने से। आरजेडी का एक भी प्रवक्ता यहाँ बैठा नहीं हुआ है और ये बिन बुलाए मेहमान की तरह दानिश रिजवान लालू जी के लिए वकालत कर रहे हैं। तो डर किसको है ये तो सबको पता चल गया। तो अजय जी आप बने हुए हैं ना, जेल में कम्युनिकेशन किसको कहते हैं और जेल से चुनाव बहुत जेल से 1 मिनट बीच में नहीं बोल रहा था, बीच में मत बोलिए। अभी मैं आपके बगल में नहीं बैठा हुआ हूँ, क्यों बीच में बोलते हो यार? बीच में क्यों बोलते हैं आप? बीच में क्यों? अपनी बारी आने पे बोलिएगा, डिबेट पूरा स्पॉइल कर रहे हैं। सुन लीजिए। अरे आप लोग एक्चुअली अपनी बारी आने पे बोलिएगा, बीच में क्यों बोलते हैं? एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम है आपको? नहीं 1 सेकंड दानिश, बीच में बोलिए ना, मैं आपको नहीं टोक रहा हूं, मैं आपके बगल में नहीं बैठा हुआ हूं, टोक नहीं रहा हूं मैं। अजय आलोक जी सवाल सीधा सा, जेल में रहते हुए चुनाव बहुत लोगों ने लड़ा भी है, जीता भी है। हाँ, और यही मैं कह रहा हूं, एक सियासी कथा का केंद्र है जेल। आप ये सियासी कथा का केंद्र जेल हर पार्टी ने बनाया है ना। आज आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कभी स्थिति ऐसी रही कि क्या आपने जेल में बैठे लोगों से आपने संपर्क नहीं करने की कोशिश की हो? अरे 96 में चुनाव लड़ाया था सुमित भाई इन लोगों ने। ऐसा है? अरे एक मिनट। अरे हमने तो जॉर्ज फर्नांडिस को भी 77 में चुनाव लड़वाया था जेल के अंदर। जेल की बेड़ियां टूटेंगी, जॉर्ज फर्नांडिस जीतेंगे, ये नारा होता था उस वक्त। ये भी नारा बोल दीजिए ना कि जेल की बेड़ियां टूटेंगी, आनंद मोहन छूटेंगे। ये भी नारा लगा दीजिए ना, जेल नहीं गए लालू जी।
अरे यार क्यों ये बीच जेल में का बोलते ताला हैं? टूटेगा, आपको कोई आनंद मोहन पैथोलॉजी छूटेगा, प्रॉब्लम है ये भी क्या? नारा लगा दीजिए आप। बीच में क्यों बोलते हैं? लगा दीजिए ना, बीच में क्यों बोलते हैं? लगाइए ना। अरे लगाइए बीच में ना, क्यों लगाइए क्यों ना। बोलते हैं? लालू जी को डर कोर्ट ने दिखाई दे सजा रहा दी आपके है। चेहरे पे। कोर्ट ने सजा दी है भ्रष्टाचार के लिए। दानिश रिजवान, अरे दानिश रिजवान पहले जाके आरजेडी के प्रवक्ता को बुला लीजिए, वो बोल देते तो मैं समझ जाता कि वो लोग नहीं डर रहे हैं इस मुद्दे पे। अरे वो हम लोग ही बोलने काफी से हैं, भाग छोड़िए ना रहे आरजेडी के तेजस्वी से प्रवक्ता को। पूछिए, वो आम तो वो जवाब दे रहे हैं इमली, और आप बैठ के वहां भोपू बने हुए हैं, आप बैठे हुए यहाँ पे भोपू बन के। कौन पूछ रहा है आपको? आपके अरे सवाल ये होता है कि खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरीके की चुनाव बात आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री के लिए चुनाव आयोग को संज्ञान, देश में राज्य की जनता का अपमान हुआ है। आप सिखाएंगे, राज्य की जनता का अपमान कराया मांझी जी हमें शर्म सिखाएंगे। आप और नहीं, आप सिखाएंगे क्या? अरे आप सिखाएंगे क्या? दिखाई दे रहा है वो हम लोग को शर्म आपने। सिखाएगा। नहीं नीतीश कुमार जी दिखाएंगे क्या? नोटिस लेना बेकार है। नीतीश कुमार जी दिखाएंगे एक क्या? सेकंड, शर्म एक क्या सेकंड, होती है? एक सेकंड। अरे आपकी कन्हैया बातों को तो भंडारी जी जलील कर दिया, एक सेकंड, कन्हैया जलील कर दिया झारखंड के एक सेकंड सर, जलाजी ने। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आज ही पार्टी टूट गई या तभी चिल्ला रहे, पहले जाके पार्टी संभालिए जो भी एक बची सेकंड, एक सेकंड, कन्हैया भंडारी अरे जी, पहले आप अपनी ऐसे सीटों को डिबेट नहीं संभालिए ना, है, बीच में डर पटना डर बोलने निकालिए। का कोई डर चुनाव किसके लड़िए, अंदर है, डर क्या जनता से। है वो जनता बता देगी सर। अपना- 23 मई अपना का पार्टी बचाइए, 23 टूट मई गया की ना। तारीख है निर्धारित। आज हम यूनाइटेड बना ना, डरिए मत, लालू जी से रुक मत जाइए, डरिए। रुक जाइए यूनाइटेड बना ना, लालू लेकिन जी से मत डरिए। डर के आड़ में नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। चाहे आप किसी भी पार्टी के बड़े नेता हो, जाइए, कितने भी जाइए, बड़े और तेजस्वी छोटे के हो, पैर छूइए नियम जाके। सबके लिए बराबर हैं। एक सेकंड सर, तेजस्वी के पैर छुइए जाके पहले। कन्हैया भंडारी जी, कन्हैया नहीं, भंडारी जी, आप लोगों ने छुआ झारखंड ना, में क्या डीएनए ये का सवाल मजबूरी उठा है था। सरकार की? डीएनए का रिपोर्ट आ गया ना आपको, मिल गया ना? डीएनए का रिपोर्ट मिला ना आपको? जाके पैर छू लिया ना? की बातें कर रहे हैं। जाकर पैर छुआ ना? कल तक कहते थे कि दंगाई हैं प्रधानमंत्री, और आज उनके पैर को पकड़ के बैठे हैं आप लोग। एक सेकंड दानिश, लोग बोलते थे ना। दानिश एक सेकंड, एक सेकंड, वडवाल जी मैं आ रहा हूँ, वडवाल जी मैं आ रहा हूँ। कन्हैया भंडारी जी, क्या इस झारखंड में मजबूरी है सरकार की, या फिर सरकार भी फंस गई इस आरोप से क्योंकि सरकार उनकी है? एक सेकंड सर, वडवाल जी एक सेकंड में आ रहा हूँ, कि जेल आईजी को भी झुठलाना पड़ा है, जेल आईजी को भी बताना पड़ा है कि नहीं वो गलत बोल रहे हैं और नीतीश जी सही बोल रहे हैं, क्योंकि जेल आईजी साफ दावा कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, सीएम नीतीश को भ्रामक जानकारी है। देखिए नीतीश जी निश्चित तौर से सही बोल रहे होंगे, लेकिन तब है कि नीतीश जी, लालू जी तो आज से जेल में है नहीं, लालू जी तो जेल में है पिछले 2 साल से, तो 2 साल से बात कर रहे होंगे, लेकिन जो टाइमिंग है वो पॉलिटिकल गेन का टाइमिंग है। और मेरे समझ से लालू जी कोई उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। वो जो फैसिलिटी झारखंड सरकार दे रही है, जो जिस तरह से बातें उभर करके सामने आ रही है, उसका वो लाभ ले रहे हैं। नहीं, लेकिन फोन की फैसिलिटी नहीं है, जेल आईजी ने साफ कहा। अरे तो सरकार तो कह रही है, सरकार तो कह रही है ना कि वो बात करते होंगे। झारखंड सरकार कोई फैसिलिटी नहीं दे रही है, वो चुपके से, अरे नहीं वो चुपके कैसे तो फिर बातचीत कर रहे हैं, आज ही कह रहे हैं कि नहीं दे रही है, जुगाड़ लगा के अगर ऐसा कर रहे हैं नुमाइंदा हूं कहने की दे रही है। और ऐसा दानिश रिजवान एक सेकंड, आप एक सेकंड, यहाँ पे पढ़ रहे हैं जेलों में, और जेलों में कितना मोबाइल मिलता है, तो जेल में जो मोबाइल मिलते हैं और जो कैदी हैं बड़े बड़े, वहाँ मोबाइल हो सत्यनारायण भगवान के कथा के लिए तो रखे नहीं है। किसी न किसी अपने पॉलिटिकल इलाका से बात करते होंगे, घर वालों से बात करते होंगे। और लालू जी तो लालू जी हैं, उनको तो जेल में भगवान शंकर भी दर्शन दे देते हैं, तो ये आप एक मोबाइल से बात करने की बात करते हैं। तो ये दर्शन आपको याद होगा कि जब साहबुद्दीन वाला मामला उठा था, हाँ। उस समय तो नीतीश जी चुप थे। यही मैं कह रहा हूँ, स्टिंग हुआ था ना, यही मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये पॉलिटिकल मामला है, ये पॉलिटिकल मामला, लाभ लेने के लिए ये पॉलिटिकल गेन का मामला है। अजय आलोक जी, 2 साल से जानकारी नहीं थी या फिर अभी अचानक जानकारी मिली, और सवाल है कि अब्दुल गफूर के वक्त में ये जेल मैनुअल की याद नहीं आई? देखिए ऐसा है कि जेल मैनुअल तो हमारे बिहार में फॉलो होता ही है स्ट्रिक्टली। अच्छा, शहाबुद्दीन की जिस समय की आप बात कर रहे हैं, उस समय शहाबुद्दीन जी शायद बेल पे थे, ये भी याद दिला दूं। और शहाबुद्दीन का बेल कैंसिल करवा के जेल भेज, बेल नहीं अजय आलोक जी, क्या कर लिया उन्होंने? जेल में थे, देखा था, जेल में थे, पूरे देश ने देखा। मैंने गलत जानकारी, शहाबुद्दीन का बेल कैंसिल करवा के जेल यहाँ पर नहीं, लालू जी के साथ रहते। अजय आलोक जी गलत जानकारी नहीं, हम पे सवाल मत उठाइए। अजय आलोक जी गलत जानकारी नहीं सर, गलत जानकारी यहाँ नहीं, गलत जानकारी यहाँ नहीं दे सकते। अब एक बात सुन लीजिए। नहीं एक सेकंड सर, पहले अजय आलोक जी मुझे दर्शकों को एक बात सुन लीजिए, नहीं मुझे दर्शकों को ये सही करने दीजिए, नहीं गलत जानकारी देकर। आयोग जा रहे हैं,
एक सेकंड अजय आलोक जी, चुनाव आयोग जा रहे हैं, चुनाव आयोग को संज्ञान इस पे लेना ठीक है, पड़ेगा। आप जाइए चुनाव आयोग संज्ञान ले। लेकिन क्या ये पॉलिटिकल गेन का मामला नहीं है? इस टाइम पर आप आरोप लगा रहे हैं, फोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। अजय आलोक जी, इस टाइम पर आप आरोप लगा रहे हैं, और जब आपकी सरकार थी, आपके मुखिया नीतीश कुमार ही थे, उस वक्त आपकी सरकार के मंत्री जेल में जाकर चाय नाश्ता करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, उस वक्त नीतीश कुमार खामोश रहे, गूंगी साध लिए थे जेल में। हमारे वो मत सरकार कहिए, के उसको मंत्री कहते जरूर हैं गए गूंगी शहाबुद्दीन साधना। से मिलने, बकायदा परमिशन लेके गए, हाथ पे मोहर लगवा के गए। आज अच्छा। भी लालू यादव से मिलने शनिवार को 3 व्यक्तियों को अलाउड है, हाँ। जो कि लालू तय करते हैं, परमिशन लेके जाते हैं। उस पर हम सवाल अच्छा, नहीं उठा मतलब रहे। अरे यहाँ नहीं सवाल भाई, वो उठ रहा है स्कीम जो शनिवार हुआ के था, अलावा। कैसी बात कर रहे हैं अजय आलोक जी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं? फोटो खींचना अलाउ है क्या? वहां मोबाइल ले जाकर सेल्फी और फोटो खींचा जा रहा फोटो खींचना है। अलाउ है? मुलाकाती का एक नियम भी होता है सर, डिनर टेबल और चाय नाश्ते के टेबल पर मुलाकात नहीं होती है जेल मुलाकाती में। का बिल्कुल नियम होता है। शायद आपको याद भी होगा कि उस पे इंक्वायरी सेटअप हो गई थी। 1 मिनट सुन लीजिए ना, उस पे इंक्वायरी सेटअप हो गई थी और जेलर को सस्पेंड भी किया गया था। बस हो गया, सुमित भाई यही ना मैं यही कह रहा हूं कि उस वक्त सीएम नीतीश कुमार ने अब्दुल गफूर को नहीं हटाया, या कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, या फिर ऐसा नहीं कहा कि देखिए साहब, लालू यादव की पार्टी के नेता जो हैं उल्लंघन कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल गेन का मामला है, कन्हैया भेलारी जो कह रहे हैं। अरे इनके मुद्दा से भुटकाने की बात है भाई, इस रियल मुद्दा पर आइए ना। बिहार में बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का है, ये किसानों का सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं। अब लालू जी के घर में मारा मारी हो रहा है, लालू जी अपना जेल में मैनुअल, जो जेल मैनुअल का करत, लालू जी कब जेल मैनुअल मानते हैं? लालू जी का मतलब ही है कि सिस्टम को बेसिस्टम कर देना, वही लालू जी हैं। आज से ही थोड़े जानते हैं, नीतीश कुमार जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो या मैं हूँ या हम के ये हैं, कौन नहीं जानता है? वो तो लालू जी की पूरा यूएसपी टीआरपी जो भी कही है वही है। नहीं, लेकिन एक मुख्यमंत्री का ये कहना, तब खासतौर पर जबकि चुनाव है, तो इसलिए गंभीरता है, इसलिए गंभीरता है। कोई और कहता तो शायद ये डिबेट का हिस्सा नहीं बनता। एक मुख्यमंत्री अगर कहते हैं कि कोई नियम कानून का उल्लंघन करते हुए लालू यादव फोन पर बात कर रहे हैं, तो उस वक्त मुख्यमंत्री खामोश क्यों रहे, सवाल ये है। लेकिन दीनदयाल बनवाल जी भाई लाल बोलिए 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 अजय आलोक जी, बोल लीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं बनवाल जी के पास जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कौन नहीं जानता है कि लालू जी फोन का इस्तेमाल करते हैं, और फोन का इस्तेमाल वो करते हैं, ये सबको ही जानता है, विदित है। अपनी पूरी रणनीतिक सेटिंग उन्होंने की, कांग्रेस को औकात दिखाई, सवर्णों का खुलेआम विरोध किया, 10% आरक्षण का विरोध किया, रोज दिन ट्वीट कर रहे हैं, तो उनके विचार कैसे पहुंच रहे हैं, उनको जो उनका ट्विटर हैंडल अजय आलोक जी, मैं ये सब बात आप लोग के संज्ञान में नहीं आती है। डिबेट की यहाँ पे कौन सा मीडिया चैनल है, कौन सा मीडिया चैनल है? 1 मिनट सुमित जी, 1 मिनट सुन लीजिए। ये नई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है, नई बात ये है, और बड़ी बात ये है कि जिसको फोन नहीं करते हैं, वो जेल या फिर रांची का रिम्स किसके जुरिडिक्शन में आता है, किसके प्रशासन में? रांची रघुवर सरकार का, झारखंड बीजेपी की सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इस तरह की सुविधा देना संभव नहीं है। और यही चीजें बिहार में भी होती थी, उस वक्त वो खामोश थे नीतीश जी, इसलिए पॉलिटिकल गेन का मामला है। दीनदयाल बनवाल जी मुझे बताइए सर, एक सेकंड, बनवाल जी मुझे बताइए सर, आप सीधे सीधे जवाब दीजिए। बनवाल जी, गलत बात है। वनवाल जी, खामोश नहीं थे। वनवाल जी, आप तक आवाज आ रही है? दीनदयाल वनवाल जी, आप तक आवाज? हाँ, आ रही है, ठीक है। मुझे सीधा बताइए सर, जेल आईजी झूठ बोल रहे हैं, या आप और सरकार में बैठे मंत्री सीपी सिंह सच बोल रहे हैं कि नीतीश जी ने जो कहा सही कहा, और जेल आईजी बोल रहे हैं ऐसे कोई बात ही नहीं है? सुमित जी, आवाज नहीं मिल रही है। चलिए ठीक है, मैं सहयोगियों को बोलता हूं एक बार कनेक्ट करने के लिए, फिर से सहयोगियों को बोलता हूं एक बार कनेक्ट करने के लिए। एक बात तो तय है दानिश रिजवान, जेल आईजी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा, सुमित जी, जेल आईजी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि जेल के अंदर लालू जी के पास कोई मोबाइल वगैरह नहीं था। जेल में नहीं, फिर गलत बोल रहे हैं अजय आलोक जी, फिर गलत बोल रहे हैं। या इस तरह की गार्डिंग करवाना स्थानीय प्रशासन का काम होता है। हाँ, फिर आप बीच में बोले दानिश रिजवान, बोला ये काम स्थानीय प्रशासन का होता है। ठीक है,
लेकिन साथ ही जेल आईजी ने यह भी कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी को भ्रामक जानकारी मिली है, तो वो काम स्थानीय प्रशासन का होता है। नहीं, साथ ही जेल आईजी मैं ये बात फिर बोल रहा हूं, और मैं ये बात फिर बोल रहा हूं, एक दानिश रिम्स में इस तरह की सुरक्षा देना संभव नहीं है। और अब चूंकि उनके स्वास्थ्य अच्छा हो गया है, उनका हेल्थ बुलेटिन जारी हो चुकी है। अगर आप इसे सिस्टम का फेल्यूर नहीं मानते हैं सर, इस पे स्वतः संज्ञान ले, अगर इसे सिस्टम का फेल्यूर अभी भी नहीं मानते हैं, तो मैं एक उदाहरण भी देता हूं। 20 दिसंबर की तारीख की वो तस्वीरें भी हैं कि किस तरह मुलाकात के वक्त जो बीत जाने के बाद भी मुलाकात करने दिया जाता है, वहां पर कितनी सुविधाएं दी जाती हैं रघुवर के राज में, बीजेपी के राज में। और आप सिस्टम का फेल्योर फिर भी नहीं मानते हैं, फिर भी लेकिन आरोप लगा देते हैं कि कैदी गलत है। तो कैदी को जिसने रखा है नियम पालन कराने के लिए, जिसकी जिम्मेदारी है, फिर वो क्या कर रहा है? ये रिपोर्ट छोटी सी देखिए 20 दिसंबर की। लगाने से पहले उन्हें यह सोचना चाहिए था कि वो क्या कह रहे हैं। उन्हें मालूम है कि लालू यादव जी फोन पर सियासत कर रहे हैं। विपक्ष जहां इसे एनडीए का खौफ बता रहा है, वहीं बीजेपी नेता नीतीश के समर्थन में हैं और कह रहे हैं कि ये जेल मैनुअल का उल्लंघन है और इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो संज्ञान में लेना चाहिए, हमारे जो भी अधिकारी हैं उनको संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिर कोई भी व्यक्ति हो, यदि जेल की सजा काट रहा है और भी चारा घोटाले में सजा काट रहा हो, और वैसे व्यक्ति को इतनी छूट मिल जाए कि वहां से बैठ के वो राजनीति करे। इन सब के बीच जेल आईजी ने लालू प्रसाद यादव के पास फोन होने से इनकार किया है और कहा है कि ये भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही है। ऐसे सूचनाएं एक बार हल्ला हुआ कि ऐसा हो रहा है तो हम लोगों ने तुरंत औचक छापामारी करवाई, कहीं से भी एक मोबाइल नहीं मिला। पिछले दिनों में सदर डीएसपी ने भी छापामारी की, वहां भी कोई मोबाइल नहीं मिला। मोबाइल की सूचना सरासर गलत है, वो कहीं भी कोई मोबाइल नहीं है वहां पर। केयरटेकर साथ में रहता है, अब वो बात करवा देता होगा, हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने न तो इसका परमिशन दिया है और न ही हम लोगों की तरफ से कभी ये देखा गया है कि ऐसा। लालू प्रसाद यादव पर इससे पहले भी जेल मैनुअल के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। आपको 20 सितंबर की तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव से उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मुलाकात के तय समय के बाद रिम्स पहुंचे थे और अपने पिता लालू प्रसाद से मुलाकात की थी। न्यूज 18 के कैमरे ने रिम्स के पेइंग वार्ड में लगी घड़ी का समय भी रिकॉर्ड किया था, जिसमें 5 से ज्यादा बज रहे थे। जेल अधीक्षक से जब न्यूज 18 ने इस मामले पर सवाल किया तो उनका जवाब ही एक और सवाल छोड़ गया। लोग तो वहां से हम लोग 12 साढ़े 12 में हम लोग परमिशन दे दिए थे। अब जो है कि यहाँ कितने बजे मिले हमको भी पता नहीं। जेल अधीक्षक को नहीं पता रहता है कितने बजे मिले। 5 बजे के बाद तेज प्रताप जाते हैं मिलने और आराम से मुलाकात करके आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये लोग जानते हैं, दुनिया जानती है कि लालू यादव अगर हैं तो एक परसेप्शन भी बना हुआ है कि नियम कानून उनके लिए नहीं होगा। लेकिन सवाल है कि ये सारे नियम कानून अगर नहीं है तो क्या इससे पहले नहीं थे या इससे पहले थे? और अगर ऐसा है तो फिर झारखंड सरकार प्रशासन क्या कर रहा है साहब? और क्या ये पॉलिटिकल गेम का मामला भर है चुनाव के वक्त इस तरह के आरोप लगाना? दीनदयाल वर्णवाल जी, आवाज आ रही है सर? लापरवाही तो आपके सिस्टम की है, आपकी चूक है, आपके प्रशासन। सुमित जी, निश्चित तौर पे रघुवर सरकार कानून की सरकार चलाना जानती भी है और चला भी रही है। अच्छा। लेकिन लालू जी चूंकि इतने चतुर हैं अच्छा कि कोई न कोई छेद निकाल लेते हैं और उनको सख्त से सख्त सजा देना आवश्यक है। लालू जी इतने चतुर हैं और विरोधी पक्ष जो अभी महिमा मंडित कर रहे हैं और घबराहट की बात कर रहे हैं, अरे साहब रघुवर जी बेवकूफ है, लालू जी चतुर है। या ठीक है, जो प्रशासन चला चलिए मैं समाप्त करूंगा। कन्हैया बेलारी जी 10 सेकंड सर। ये चतुरता दोनों तरफ से हो रही है, ये चतुराई दोनों तरफ से हो रही है। सुनिए, नीतीश कुमार जी बड़ा कैलकुलेटेड वे में हर चीज करते हैं, पूरा एकदम। कारण है देखा होगा कि जब उनको बीजेपी से अलग होना था, प्राइम मिनिस्टरियल जब कैंडिडेट थे, तो 13 में कैसे कैलकुलेटेड तरीके से उन्होंने कहा कि हम मोदी को प्राइम मिनिस्टर। चतुराई सर दोनों तरफ से हो रही है, हर चीज कैलकुलेटेड होता है। अभी उनको लगा होगा दोनों तरफ से है और महज सियासत का ये पूरा मामला है। बहुत शुक्रिया सर। हमारा मकसद है कि सच्चाई क्या है वो दिखा देना, आप बाकी तय कीजिए। नियम कानून का उल्लंघन तो हमेशा से होता रहा है, लेकिन सवाल है कि उल्लंघन को लेकर कब बोलना है, कब खामोश हो जाना है, ये सियासत फायदा नुकसान देखकर किया जाता है और यही सियासत है। नमस्कार।